दोस्तों, क्या वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले कोई बड़ा ऐलान हुआ है? नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई आज शपथ लेंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे मुस्लिम पक्ष और वक्फ कानून के विरोधी उत्साहित है? क्या यह सच है कि वक्फ कानून को पूरी तरह रद्द करने की उम्मीद मुस्लिम पक्ष में बढ़ गई है? आखिर जस्टिस गवई का वो कौन सा बयान है जिसने कुछ लोगों को चिंता में डाल दिया है? आखिर जस्टिस गवई का फैसला क्या होगा? दोस्तों, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का समय नजदीक है। 24 घंटे बाद यानी 15 मई को यह मामला फिर से कोर्ट में उठेगा, ठीक उसी बिंदु से जहां पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इसे छोड़ा था। जस्टिस खन्ना ने अपने कार्यकाल में एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने मोदी सरकार द्वारा वक्फ कानून में जोड़े गए 3 अहम प्रावधानों को फिलहाल के लिए लागू करने से रोक दिया था। लेकिन अब नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जो आज यानी 14 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। इस बयान ने मुस्लिम पक्ष और वक्फ कानून के विरोधियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है, जबकि कुछ लोगों को चिंता में डाल दिया है। आखिर क्या है यह बयान और क्यों माना जा रहा है कि वक्फ कानून पर बड़ा फैसला आ सकता है? दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ लेने से पहले एक बड़ा बयान दिया जो उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। ना उन्हें किसी पद की चाहत है, ना ही वो किसी लालच में आएंगे। उनका यह बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वो अपने कार्यकाल में केवल संविधान और अपने विवेक के आधार पर फैसला लेंगे, बिना दबाव या पक्षपात के। दोस्तों, इस ऐलान ने उन लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी है जो वक्फ कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं और इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कुछ लोग इसे काला कानून कहते हैं और दावा करते हैं कि ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी और जस्टिस गवई की अगुवाई में इस पर फैसला लिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम पक्ष और कानून के विरोधी उत्साहित है। उनका मानना है कि जस्टिस गवई का रवैया इस कानून को पूरी तरह रद्द कर सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? इसका जवाब तो सुनवाई के बाद ही मिलेगा। लेकिन जस्टिस गवई का इतिहास भी उनकी निष्पक्षता और साहस को दर्शाता है। उन्होंने कई विवादास्पद और महत्वपूर्ण मामलों में फैसले दिए। उदाहरण के लिए उन्होंने न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकास्त और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामलों में मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की। नवंबर 2024 में उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने बिना उचित प्रक्रिया नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त करने को कानून के शासन के खिलाफ बताया। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जाति कोटा के उप वर्गीकरण के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द करने जैसे बड़े मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, जस्टिस गवई का यह सफर प्रेरणादायक है। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई ने एक दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक और पूर्व सांसद थे। उनकी मां कमलताई एक पूर्व स्कूल शिक्षिका है जिनके घर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर और जय भीम के नारे गूंजते हैं। कमलताई अपने बेटे के चीफ जस्टिस बनने पर गर्व महसूस करती हैं और कहती है, मेरे बेटे का मुकद्दर का सिकंदर बनना ही चाहिए। दोस्तों, जस्टिस गवई का बचपन अमरावती के फ्रेजरपुरा में बीता, जहां वो मराठी माध्यम के नगर पालिका स्कूल में पढ़े। उनकी मां ने उनकी परवरिश में कसर नहीं छोड़ी। जस्टिस गवई घर के कामों में भी हाथ बटाते थे, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना और खेतों में काम करना। उनकी इस मेहनत और लगन ने उन्हें भारत के 52वें चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचाया। वो दलित समुदाय से इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। पहला नाम जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन का था, जो 2007 में चीफ जस्टिस बने थे। जस्टिस गवई का कार्यकाल भले ही छोटा हो, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। न्यायपालिका इस समय विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। इलाहाबाद कोर्ट के जज जस्टिस शेखर और पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की चर्चाएं चल रही है। ऐसे में जस्टिस गवई का ये ऐलान
कि वो किसी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी निष्पक्षता को और मजबूत करता है। दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये तो 15 मई को सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जस्टिस गवई के इस ऐलान ने मुस्लिम पक्ष और वक्फ कानून के विरोधियों में नई उम्मीद जगा दी है। वो इसे एक बड़े बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।